हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोगों को इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी थी एंड वो तो अब फिर इन्हें अपने साथ ही चलने को कहते हैं। एक आंट भागी भागी अपने हाथ में चिकन ही लेके आ रही होती हैं कि आज रात ये मैं तुम दोनों के लिए बनाने लगी हूँ। अब हुआ तो जानती थी कि ये फूड में कितना पिकी है, इसलिए वो फिर खुद ही बाद में ज़ू के लिए खाना बनाने का सोचती है कि अगर अब इसने खा लिया तो रात को उसे फिर ये नहीं खाना पड़ेगा। वो तो अब आगे से साफ मना कर देता है कि मुझे अभी भूख नहीं है, और फिर इसे वहाँ पे छोड़ के खुद साइड पे ही चला जाता है कि तुम मेरी बात में फ़िक्र मत करना, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो कि यहाँ पर गुम हो जाऊँगा। अब फिर जब उसे काफ़ी भूख लगती है तो इसलिए वो फिर इसी प्लेस पे जब उसे कुछ मशरूम्स वगैरह मिलती हैं तो वो जाने बिना कि ये हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं या नहीं, इन्हें खुद ही कुक करके खाने का सोचता है। वेल फिर क्या था, वो खाते ही इसे तो अब चक्कर ही आने लगे थे और बस ये तो अब क्रेजी हो के पौधों से भी बातें करने लगता है। उसे तो महान बन के अपनी भूख मिटाने लगा था। एक पिल्लर को तो वो रैन समझ कर चिपक जाता है कि अरे रैन तुम इतने लंबे कैसे हो गए हो, इतने में ऊपर से हुआ भी आ जाती है। वो तो इसकी हरकतें देख के हैरान ही रह गई थी कि अरे इसे क्या हो गया है। वो तो ये सब करते हुए काफ़ी क्यूट भी लग रहा था। यहाँ पर हुआ कि बन को ये तो मीट बॉल समझ के खाने ही लगता है। उन मशरूम्स ने इसे इटली तो कर दिया था पर अभी भी ये काफ़ी हंग्री होता है। हुआ तो बड़ी मुश्किल से इसे खुद से दूर करती है। अब जब उसे पता चलता है कि इसने कुछ मशरूम्स खाई थी तो वो उसे डांट देती है कि ख़ास तौर पे माउंटेन्स वाली साइड पे आके तो ऐसी चीज़ें देख के खानी चाहिए। बेचारे को तो फिर इमोशंस भी लग ही गए होते हैं। वो अब इसके लिए मेडिसिन बना के लाई थी पर ये आगे से लेने से मना कर देता है। पर अब वो फिर बाद में इसके लिए पोरिज बना के लाती है। ये तो वो भी फिर कुछ नखरे दिखा के ही खाने लगा था। ये देख के वो फिर स्माइल करने लगती है। श्याओ पूल वाली साइड पे आई थी। इधर उसकी नज़र जब जियांग पे पड़ती है तो वो उसे बस देखती ही रह जाती है। इस वक्त वो एक छोटी लड़की को स्विमिंग सिखाने की ट्राई कर रहा था। वो तो उसे ही कोच कह के खुद को ये सिखाने को कहती है और इसके सामने तो जानबूझ के फेंट होने का नाटक भी करने लगी थी। जियांग तो इसे जानता था पर ये नहीं पहचान पाई थी। उसे भी श्याओ से फर्स्ट साइट लव ही हो चुका था कि बाद में अपने इमेजिनेशन में भी इसे ही देखने लगता है। फिर खुद को काम डाउन भी करने लगा था। इतने में ऊपर से जब ये सेक्सी सा ड्रेस पहन के आती है तो अब तो जियांग उससे नजरें हटा ही नहीं पाता। वो अब थोड़ी देर इसे ट्रेनिंग करवाता रहता है। बाद में दोनों एक बार भी आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। और बस फिर क्या था, आज रात तो ये दोनों फिर इंटीमेट ही हो जाते हैं। इधर इन लोगों ने उसे लिक्विड पीने को दिया था। यहाँ पे जू हुआ को ये नहीं पीने देता कि बाद में तुम अगर ड्रंक हो गई तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा, ये ना हो कि उस वक्त मेरे साथ कुछ गलत कर देना। इससे लेके वो फिर खुद ही पी जाता है। और बस फिर क्या था, ये साहब तो इधर बेहोश ही हो गए थे। अंकल आज रात इसका ख्याल रखने का सोचते हैं पर एक लड़का उन्हें ले जाने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हुआ आज ये दोनों कपल्स हैं, मैंने मॉर्निंग टाइम देखा था, ये दोनों एक ही बेड पे लेटे थे। सो इन्हें सेपरेट करने की बजाय आप एक साथ इन्हें टाइम स्पेंड करने दें। ये तो अब ड्रीम में काफ़ी डर गया था। ऊपर से ये तो फिर कोल्ड भी फील करने लगता है। हुआ यहाँ पे इसके क्लोज जाके उसका मुंह चेक करने लगती है कि आखिर पता तो चलाऊं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। अब ये तो उठ गया था इसलिए उससे पूछने लगता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, कहीं कुछ गलत करने का तो इरादा नहीं था। उसकी आवाज़ भी अजीब ही निकल रही होती है तो ये अब उसकी नेक पे पिंच करने लगती है कि देखना सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। इस बेचारे की तो दर्द के मारे चीखें ही निकल जाती हैं और साथ में उसे तो शी पे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। सुबह उठते ही जब श्याओ को पता चलता है कि जियांग जू का कज़न है और वो तो अक्सर मीटिंग्स में भी आया करता था, वो तो एकदम शौक ही रह जाती है कि मैंने पहले कभी इसे देखा क्यों नहीं। वो हर वक्त अपने काम में जो बिजी रहती थी इसलिए कभी नहीं देख पाई। इसकी नेक पे निशान देख के जो भी इसे देखता है स्माइल करने लगता है। वो भी हैरान तो हो रहा था कि आखिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं।
अंकल के बताने पर वो जब अपनी नेक देखता है तो उसे अब शिहुआ पे और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि ये देखो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो तो बल्कि इसकी डांट सुन के खुशी हो रही होती है कि तुम्हारी तो वॉइस बिल्कुल ठीक हो गई है, देखो मैंने कल रात को ठीक कहा था ना। इन्होंने तो अब वाटर प्लांट देखने ही जाना था। तो ये फिर वहाँ पे जाने से पहले नेक के गिर्द एक टाई ही लिपेट देता है कि इस तरह कोई भी नहीं देख पाएगा। इन्होंने तो अब बहुत ही लंबा रास्ता तय करना था और वो भी बाकायदा पैदल चल के। ये सब सुन के तो वो एकदम परेशानी हो जाता है कि मैं कैसे इतना चल पाऊँगा। ऊपर से रेन की वजह से यहाँ पे कुछ मड वगैरह भी पड़ा हुआ था। अब हुआ फिर उसे सहारे देती हुई वहाँ से ले जाने लगती है। एक लड़का होते हुए लड़की ही इसे संभाल रही थी। अब हर काम कोई आसान थोड़ी ना होता है और हमारी हुआ तो फिर काफ़ी स्ट्रांग भी है। यहाँ पर जू ने तो फैसला कर लिया था कि मुझे यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो कि इतना ख़राब है यहाँ का। पर हुआ उसे ये बैड डिसीजन थोड़ी ही ना लेने दे सकती थी। इसलिए वॉर्म दिखा के उसे भगा के वहाँ से ले जाने लगती है। अब तो फिर जू की स्पीडें चेक करने वाली थी। फाइनली ये लोग मेन पॉइंट पे पहुँच ही आते हैं। अब इधर इतना ब्यूटीफुल व्यू देख के सभी सरप्राइज रह गए थे। अब तो जू को भी यहाँ पे काम करने में कोई भी मसला नहीं होता। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।